लास्ट क्लास में हमने किया था, ग्राफ देखा था, है ना। मॉडुलस होता है क्या है, मॉडुलस कैसे काम करता है ना, और उसका ग्राफ कैसे बनता है ना। तो एक बार ग्राफ रिवाइज कर लेते हैं अपन फिर से ना। शॉर्टकट ही रिवाइज करते हैं ना, लॉन्ग वे रिवाइज नहीं करने वाले अपन, है ना। तो शॉर्टकट क्या रहता है, जब भी बहुत सारे मोड एक साथ आ जाते हैं अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या रहता है हमारा, उनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं अपन, है ना। उनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं और एक पॉइंट उससे कम लेते हैं, एक पॉइंट उनसे ज्यादा लेते हैं और सभी को मिला देते हैं अपन, है ना। यही वे था हमारा। तो सबसे पहले अपन सिंपल ग्राफ ले लेते हैं ना, जैसे x-3 का ग्राफ ले लेते हैं। ये मोड है ना, ये फंक्शन दे दिया हमको, बोला मोड x-3 का ग्राफ बताओ तुम, है ना। एक्चुअल वे क्या है इसका, इसको सिंप्लीफाई करो तुम, है ना। ये इसका मतलब क्या है ना। अपन मोड का तो ग्राफ नहीं बना पाएंगे ना, अपन को कोई लीनियर इक्वेशन मिल गई उसका ग्राफ अपन बना पाएंगे, अदरवाइज तो अपन इसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे डायरेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन मोड विल बी ओपन डायरेक्टली, है ना। और अगर x-3 इज लेस देन 0 देन मोड ओपन हो जाएगा, बस आगे एक माइनस का साइन लग जाएगा ना, और कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे। अगर x-3 लेस देन 0 तो अपन मोड के आगे क्या लगा देंगे, फंक्शन के आगे माइनस का साइन लगा देंगे अपन। ये क्लियर है क्या। अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दें अपन, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन x-3, और अगर x लेस देन 3 है तब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 - x। ये हमारा फंक्शन बन गया। अभी मतलब क्या है इसका, कि अगर x ग्रेटर देन 3 है तब तो अपन इसको फॉलो करेंगे, और अगर x हमारा लेस देन 3 है तब अपन क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेंगे, इसका ग्राफ डायरेक्ट बना पाएंगे क्या अपन, इसका ग्राफ डायरेक्ट बना पाएंगे ना अपन। क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, 3 पे ये 0 हो रहा है ना। और 3 क्या है अपना, 3 क्रिटिकल पॉइंट है, तो मतलब 3 पे तो ये 0 हो रहा है, एक पॉइंट तो हमारा ये। अब ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो मतलब क्या है, एक तो अपन 3 से आगे वाला पॉइंट ले लेंगे, है ना, और वो किसको फॉलो करेगा, इसको। और एक 3 से लेस देन 1, 3 से लेस वाला पॉइंट ले लेंगे, वो इसको फॉलो करेगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमको सफिशिएंट कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स है ना। एक पॉइंट तो हमें मिल गया, बस एक आगे पॉइंट ले लेना तो दूसरा पॉइंट मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। एक पीछे वाला पॉइंट ले लेना तो 2 पॉइंट मिल गए ना हमें यहाँ पे। यही शॉर्टकट भी यही बोलता है ना। तो एक आगे वाला पॉइंट ले ले, 4 ले लेते हैं अपन। 4 पे क्या मिलेगा हमें, 1, ये पॉइंट मिल गया। और लेस देन यहाँ पे 2 ले लेते हैं अपन, 2 पे क्या मिलेगा हमें, 2 पे भी 1 मिलेगा हमें, है ना। यहाँ पे देख लो 2 - 3 मतलब -1, और मोड बैठा आगे तो मतलब 1, है ना। 4 - 3 1, तो एक 3 से लेस देन पॉइंट ले लेते हैं अपन, तो ये आ गया। ये मोड का ग्राफ है, मोड x-3 का ग्राफ है ये, है ना। तो अब एक फंक्शन है, सिमिलर वे अगर यहाँ पे 2 फंक्शन आ जाए, सिमिलर वे अगर यहाँ पे 3 फंक्शन आ जाए, सिमिलर वे अगर यहाँ पे 4 फंक्शन आ जाए, एक साथ 4 मोड आ जाए, वो फंक्शन तो एक ही रहेगा, 4 मोड आ जाए तब, है ना। अगर यहाँ पे आ गया कि x-1 प्लस में मोड x-2, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सेम प्रोसेस है ना। क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे अपन, और उसके बाद में एक तो पॉइंट ऐसा लेंगे जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा हो, और एक पॉइंट ऐसा लेंगे जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट से छोटा हो, है ना। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है यहाँ पे, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे, 1। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पे अपना मोड 0 बन जाए, है ना। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे, 1। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे, 2, है ना। तो 2 पॉइंट तो यहीं से मिल गए हमें, क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक तो 1 आ गया, एक 2 आ गया। अब एक ऐसा पॉइंट लो जो इनसे बड़ा हो, 3, और एक ऐसा पॉइंट लो जो इनसे छोटा हो, वो क्या है, 0, है ना। अब इन पॉइंट्स पे वैल्यू देख लो तुम। अब 1 पे क्या मिलेगा हमें, 1 - 1 0, और 1 - 2 -1, और आगे मोड बैठा है, क्या मिलेगा हमें, 1। 2 पे क्या मिलेगा, ये तो 0 बन गया, और 2 - 1 1। 3 पे क्या मिलेगा हमें, 3 - 1 2, प्लस में 3 - 2 1, मतलब 2 प्लस में 1 यहाँ पे 3। 0 पे क्या मिलेगा हमें, -1 - 2 मतलब +1 +2, यहां पे भी हमें क्या मिलेगा, 3। ये 4 पॉइंट बना दो ग्राफ पे और उनको मिला दो तुम, है ना, स्ट्रेट लाइन ही है ये। तो क्या मिला हमें यहाँ पे, पॉइंट्स देख लो हमें यहाँ पे क्या मिला, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है ना। तो 0 तो ये रहा, 1 ये रहा, ये 2 रहा, और यहाँ पे 3। इन पे क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, 0 पे क्या वैल्यू मिल रहा है हमें, 3,
यहां पे मान लिया हमने 3 है, ये 2 है, ये 2 है, यहां पे ये 1 है ना। तो 0 पे तो मिल रहा है 3, 1 पे क्या मिल रहा है, 1 पे 1 मिल रहा है, 2 पे क्या मिल रहा है हमें, 2 पे भी 1 मिल रहा है हमें, और 3 पे क्या मिल रहा है हमें, 3 पे 3 मिल रहा है हमें ना। हाँ, 3 पे मिल रहा है हमें 3। अब इनको मिला दो, ये अपना ग्राफ है इसका, है ना। ये किसका ग्राफ है, इसका। अब ग्राफ पता चल जाता है तो अपन फंक्शन के बारे में बहुत कुछ बता पाएंगे अपन, है ना। अगर ग्राफ पता चल गया मतलब इस फंक्शन का ये पोस्टमार्टम है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, बायोडाटा है, कुंडली है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू अपन कुछ भी बता पाएंगे, कुछ भी फंक्शन के बारे में पूछा ग्राफ के थ्रू अपन बता पाएंगे, है ना। अब यहाँ पे 3 मोड आ जाएंगे, तब क्या होगा, अगर इसने लिख दिया प्लस में मोड x माइनस में 3, तब वही 3 क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे अपन यहाँ पे ना। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे 2 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे 3, है ना। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 3। अब एक पॉइंट तो लेंगे जो इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा हो, 4, और एक पॉइंट ऐसा लेंगे जो इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट से लेस देन हो, तो वो 0। तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया, ये सारा हटा देते हैं इधर से, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट तो 4 ऐड हो गया, एक पॉइंट क्या और क्या ऐड हो गया यहाँ पे 0। अब इनका वैल्यू निकाल लो तुम। 1 पे क्या वैल्यू मिलेगा हमें, 1 पे ये तो 0 देगा हमें, ये देगा -1 मतलब +1, प्लस में ये क्या देगा -2 मतलब +2, मतलब यहां पे मिलेगा हमें 3। 2 पे क्या मिलेगा हमें, ये तो 0 बन गया, 2 - 1 1, प्लस में 2 - 3 -1, आगे मोड बैठा है मतलब 1, तो 1 प्लस में 1 यहां पे मिला हमें 2। 3 पे क्या मिलेगा हमें, ये तो 0 हो गया, 3 - 2 1, और 3 - 1 2, तो 1 प्लस में 2 क्या मिला हमें यहाँ पे 3। 4 पे क्या मिलेगा हमें, 4 - 3 1 2 3, मतलब 6 मिलने वाला हमें। हाँ, तो यहां पे मिलेगा 6, और 0 पे क्या मिलने वाला है, सेम, है ना। ये -1 मतलब 1, ये -2 मतलब 2, और ये -3 मतलब 3, तो ये टोटल क्या मिलेगा 1 + 2 + 3, यहाँ पे 6। अब इनको ड्रॉ कर दो तुम, यही ग्राफ है अपना, है ना। ये तो बहुत अच्छा फंक्शन है, ये इन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे इस फंक्शन पे, है ना। अगर ग्राफ पता चल गया वो सारे क्वेश्चन अपन सोल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे अपन, एक पॉइंट और ऐड हो गया यहाँ पे क्या 4, और दूसरा पॉइंट 0 1 2 3 4, 4 ही ऐड हुआ है, और तो कुछ ऐड हुआ नहीं यहाँ पे, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे 3 4 5 और 6, है ना। 0 पे क्या मिल रहा है हमें 6, और 4 पे भी क्या मिल रहा है यहाँ पे 6, तो 0 पे 6 मिला हमें, और 4 पे भी हमें क्या मिला 6। अब 3 पे मिला 3, और 1 पे भी क्या मिला हमें 3, तो 3 पे भी 3 और 1 पे भी 3, और 2 पे क्या मिला हमें, 2 पे मिल रहा है हमें 1, 2 पे मिल रहा है हमें 2, है ना। ये पॉइंट मिल गया। अभी इनको मिला दो तुम, ये ग्राफ हो गया इसका, ये फंक्शन हमारा, है ना। तो ग्राफ बन गया ये, है ना, ऊपर तक जाएगा ये, है ना। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि ये अगर ऐसे बोल देगा तुमको कि मोड x - 1 प्लस में मोड x - 2 प्लस में मोड x - 3 इक्वल टू k, है ना, इक्वल टू दे दिया k। अब बोल देगा वो k का क्या वैल्यू ले अपन कि हमें 1 सॉल्यूशन मिले, k का ऐसा क्या वैल्यू ले कि हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिले, वो क्या होगा, वो 2 होगा यहाँ पे, है ना। इसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट है ना, अपन सोचना चाहें अपन, है ना, ये कैसे आता है। तो जब भी दो ग्राफ आते हैं यहाँ पे, है ना, इक्वेशन जैसे अपन छोटी क्लास में कैसे सोल्व करते थे इक्वेशन, जैसे ये x - 1 = 0, ये इक्वेशन मिला हमें, है ना। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, इनडायरेक्टली अपन क्या करते थे, अभी इनडायरेक्टली तो अपन डायरेक्ट सोल्व कर लेते थे x = 1, अपन को समझना है, ये कंसेप्ट समझना है ना। तो क्या कर रहे थे अपन, इसका ग्राफ बनाते थे अपन,
और इसका ग्राफ बनाते थे अपन। जहां पे ये कट करते हैं वही अपना सॉल्यूशन होता है ना। तो इसका ग्राफ तो क्या हो जाता था, x-1 ग्राफ क्या आएगा, y x की जगह 0 रखने पे y क्या मिलेगा हमें, -1। तो x 0 और y क्या मिला हमें, -1, और y 0 रखेंगे x क्या मिलेगा हमें, 1। तो ये पॉइंट, ये अपना ग्राफ होता था, है ना। और x y इक्वल टू 0 वाला ग्राफ क्या है यहां पे, x एक्सिस, है ना। तो ये कहां पे कट कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है, वही अपना सॉल्यूशन है। तो जितने भी सॉल्यूशंस रहते हैं इक्वल टू 0, इधर कुछ भी फंक्शन है तो अपन क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन जब भी x एक्सिस को कट करेगा वही अपने सॉल्यूशंस रहते हैं, है ना। मतलब क्या है, अपन दोनों का ग्राफ बना रहे हैं और इसका ग्राफ तो क्या है 0 का, x एक्सिस खुद ही है। तो अपन क्या बोलते थे कि ये जहां पे भी x एक्सिस को कट करेगा वही अपना सॉल्यूशन है। अब अगर यहां पे 0 की जगह 1 आ जाता तो अपन क्या करते, अब भी से करेंगे अपन, है ना, पहले तो नहीं करते थे अपन ये, है ना। तो वही k का ऐसा क्या वैल्यू रखें कि वो ग्राफ को, उसका ग्राफ इस ग्राफ को बस एक पॉइंट पे ही कट कर पाए, 2, है ना। k का वैल्यू 2 लेंगे तो इसका ग्राफ क्या बनेगा ये, और ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अपन क्या बोल देंगे, अगर यहां पे ए से बोल देता कि ये इक्वल टू 2 है तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उल्टा भी पूछ सकता है तुमको ना, कैसे भी पूछ सकता है ना। अगर यहां पे इक्वल टू 2 दे दिया और बोल दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो अपन बोल देंगे 1, है ना। क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे, है ना, y इक्वल टू 2, ये वाला लाइन, है ना। और कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां पे 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अपन बोल देंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ रहा है यहां पे 1। अगर मैं यहां पे 3 लिख दूं और पूछ लूं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, गलत जवाब, है ना। 3 ड्रॉ कर दो ना, 3 कहां पे, ये वाला, है ना। ये लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने पॉइंट्स मिलेंगे हमें, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना। तो अपन को यहां पे कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, 2। मैं तो बोलूंगा 2 से ग्रेटर देन यहां पे कुछ भी आ जाए, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे यहां पे 2, है ना। अब उल्टा पूछ लेते हैं अपन, मैंने यहां पे k लिख दिया वापस से और बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सॉल्यूशन क्या मिले हमें, 2 सॉल्यूशन मिले। k का ऐसा वैल्यू लो कि जहां पे हमको 2 सॉल्यूशन मिले, 2 से इनफाइनाइट, है ना। क्योंकि 2 से थोड़ा सा आगे चलेंगे अपन, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे ना अपन, क्योंकि 2 पे तो 1 सॉल्यूशन मिल रहा है, बस 2 से जस्ट आगे वाला पॉइंट पे हमें 2 सॉल्यूशन मिलने लग जाएंगे। मैं तो कहूंगा उससे ऊपर वाले सारे पॉइंट्स पे हमें क्या मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन ही मिलेंगे ना। यहां पे भी 2 सॉल्यूशन, 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 है ना। तो बहुत सारे सॉल्यूशन, मतलब इस पे ना तुमको सॉल्यूशन निकालने नहीं देगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन कब बनते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, ये वाले क्वेश्चन बनते हैं ना। स्पेसिफाई ऐसे नहीं बोलेगा कि सॉल्यूशन निकालो, क्या सॉल्यूशन है वो नहीं पूछेगा। अगर ऐसे पूछ लिया ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तब अपन इसको काम में लेंगे। अदरवाइज तो सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल दिया उसने, बोल दिया कि इक्वल टू 4 है ना, बोल दिया इक्वल टू 3.5 है और सॉल्यूशन निकालो इसके, है ना। तो अपन ने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया। अब हमको ये पता नहीं है ना कि ये वाला पॉइंट कौन कौन से है ना, ये पॉइंट्स कौन से पॉइंट पे ये दोनों सेम आ रहे हैं, वही तो उसका सॉल्यूशन होगा ना। ये भी कौन से पॉइंट पे ये दोनों सेम हो रहे हैं फंक्शन, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे ये दोनों फंक्शन सेम हो रहे हैं, अपन नहीं बता पाएंगे ना। अपने पास एकदम अच्छे वाला ग्राफ होगा, उस पे ड्रॉ करेंगे तब तो अपन बता पाएंगे। अपन को तो रफ कॉपी मिलेगा यहाँ पे, है ना, तो उस पे तो नहीं बना पाएंगे ना इतना एक्यूरेट ग्राफ, है ना। तो जब भी फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तब अपन इसको यूज में लेंगे, है ना। ऐसे बोल दिया ना कि सॉल्यूशन निकालो तुम, उसके क्या आ रहा है सॉल्यूशन, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, तब अपन इसको काम में नहीं लेंगे ना। तब तो अपन एकदम स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि अपन ने इतना क्लियर ग्राफ भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रफ कॉपी मिलेगा हमें और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको सोल्व कर लेंगे क्या अपन। अगर यहाँ पे 4 मोड आ जाएंगे कोई दिक्कत होगा नहीं, अगर यहाँ पे 2 लगा दिया तो दिक्कत होगा क्या, नहीं, यहाँ पे माइनस लगा दिया क्या कोई दिक्कत होगा नहीं, कुछ भी चेंज कर दे कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम प्रोसेस। क्रिटिकल पॉइंट निकालो, 1 पॉइंट ज्यादा लो, 1 पॉइंट कम लो। अब ये चेंज करने के बाद में क्या होगा, इनमें चेंज आ जाएगा बस, है ना, और कोई चेंज आएगा क्या। अपने सॉल्यूशंस क्या होंगे,
इनके पॉइंट्स की वैल्यू अलग लगा जाएंगे बस, और कुछ चेंज नहीं होने वाला, प्रोसेस सेम रहने वाला है यहाँ पे, है ना। अब एक क्वेश्चन तुम सोल्व कर लो इसको ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था, अच्छा वाला हमने ना। क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या करने हैं? सॉल्यूशंस निकालने। कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं ये बताना तुमको। क्या दे रखा है यहाँ पे? 4 दे रखा है ना, तो देख लो, ग्राफ बनाओ तुम इसका, लिख ले कुछ भी ना, इसको सोल्व करो तुम ना। क्या प्रोसेस क्या है इसका? इसका ग्राफ बनाओ तुम, है ना। ग्राफ बनने के बाद में तो सोल्व हो जाएगा ना, फिर इसका ग्राफ बना लो, देख लो कितने पॉइंट पे कट हो रहा है ये। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे अपन? क्रिटिकल पॉइंट निकालो। इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। अब एक पॉइंट तो इससे लेस देन लो, एक पॉइंट इससे ग्रेटर देन ले लो, है ना। तो एक पॉइंट तो आएगा 0 और एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 5। ऑप्शन और दे देते हैं। पहला ऑप्शन 1, 2, 3, 0। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखे यहाँ पे, कुछ भी आ सकता है। एक ऑप्शन और लिख दो तुम यहाँ पे, ई 0। अभी तो कम आ सकते हो क्या तुम? जैसे वही सेम प्रोसेस ना। क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू देख लो तुम, क्या क्या मिल रहा है हमें ना, एक्स और वाई। क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे 1, 2, 3, 4। एक पॉइंट ऐसा लेंगे जो इन चारों क्रिटिकल पॉइंट से छोटा हो, और वो क्या लेंगे अपन? 0। और एक पॉइंट ऐसा लेंगे जो इनसे बड़ा हो, वो क्या ले लेंगे अपन यहाँ पे? 5। अब इन पे वैल्यू बता दो तुम। 1 पे क्या वैल्यू मिलेगा हमें? 2 पे क्या वैल्यू मिलेगा हमें? 3 पे क्या वैल्यू मिलेगा हमें? 4 पे, 0 पे और 5 पे, है ना। हाँ, तो फिर से देख लो यहाँ पे 1 पे क्या आ रहा है यहाँ पे? इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, 2, 3, 4, है ना। हाँ, तो अब ये ड्रॉ कर दो तुम, है ना। है ना, पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये पॉइंट्स है हमें ना। अब 1 पे तो क्या मिल रहा है हमें? 6। और 0 पे क्या मिल रहा है हमें? 10। 0, 5 पे 10, 10 मिल रहा है हमें ना। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे 10 है, तो 0 पे भी 10 मिल रहा है और 5 पे भी क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे? 10। अब 1 पे 6 मिल रहा है, 4 पे 6 मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो 1 और 4 पे 6, यहाँ पे अपन मान लेते हैं 6 है ना। तो 1 पे भी 6 और 4 पे भी 6। नेक्स्ट 3 और 4 पे 4, 4 मिल रहा है यहाँ पे, है ना। 2 और 3 पे, है ना। तो 2 पे भी क्या मिलेगा हमें? 4। और 3 पे भी क्या मिलने वाला हमें? 4। ये वाला पॉइंट अपन 4 मान लेते हैं। इनको मिला दो तुम। ये ग्राफ है इसका। ये किसका ग्राफ है? इसका, है ना। अब बोला है कि ये इक्वल टू 4 है, कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? तो y इक्वल टू 4 वाला लाइन ड्रॉ करो, कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, वही अपने सॉल्यूशंस हैं, है ना। तो y इक्वल टू 4 ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगा, है ना। इसके ऊपर पूरे ही आ गया ये। एक भी बार छोटे से इंटरवल में भी अगर ये एक दूसरे के ऊपर आ गए तो वहां पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट पॉइंट है, ये वाला सारा इंटरवल इसका सॉल्यूशन है। 2 से 3 पूरा का पूरा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है ना। इस पे तो ये भी बता देते ना सॉल्यूशन क्या आ रहा है, कई बार ये भी निकल जाता है। इस पे पूछ लेता है कि सॉल्यूशंस क्या आएगा, तो अपन बोलते 2 से 3 ये पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशंस है, क्योंकि 2 से 3 के बीच में ये भी 4 है और ये वाला फंक्शन भी क्या है? 4 है। दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, इस इंटरवल में ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, मतलब ट्रू है, और वही सॉल्यूशन होते हैं हमारे। तो इनमें कोई दिक्कत है क्या? ग्राफ बनाना आ जाए तो अपन बना पाएंगे ना ऐसे फंक्शंस के।